नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुनगुन बंसल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञानी दुनिया। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश पर मचे नए राजनीतिक बवाल की, जिसका नाम है जुलाई प्रोक्लेमिनेशन। ये मुद्दा है 1972 के कॉन्स्टिट्यूशन और 1971 के लिबरेशन वॉर की कुर्बानियों से जुड़ा। तो जानते हैं इसके बारे में डेप्थ में। सबसे पहले ये जानते हैं कि जुलाई प्रोक्लेमिनेशन है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि जुलाई प्रोक्लेमिनेशन एक घोषणा पत्र या चार्टर है, जिसे बांग्लादेश सरकार एक सिंबॉलिक डॉक्यूमेंट की तरह ले जा रही है। इसका मकसद है एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट्स की याद दिलाना और नेशनल यूनिटी का मैसेज देना। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट उठता है। अब वो जानते हैं कि वो ट्विस्ट है क्या। बीएनपी पार्टी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को डर है कि सरकार इस प्रोक्लेमिनेशन के बहाने 1972 के कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा से खिलवाड़ कर सकती है। यानी कि उनका मानना है कि 1972 में जो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ था, जो आप ये करने वाले हो एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट्स, उनकी याद दिलाकर जो यूनिटी का मैसेज देना चाह रहे हो, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का आत्महत्या करना है जो 1972 का था। अब जानते हैं कि जो 1970 का कॉन्स्टिट्यूशन था कि वो इतना इम्पोर्टेंट था क्यों, वो इतनी वैल्यू क्यों रखता था। तो बांग्लादेश का 1972 का संविधान 1971 के लिबरेशन वॉर के बलिदानों पर आधारित था। इस संविधान में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म, समाजवाद, राष्ट्रीयता जैसे मूलभूत सिद्धांत रखे गए। बीएनपी कहती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कागज नहीं, देश की पहचान है। बीएनपी का मानना है कि कुछ लोग बोलते होंगे कि ये कागज का टुकड़ा है या रद्दी है, लेकिन उनके लिए ये देश का संविधान है और देश की आत्मा है। आप जानते हैं कि बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को चिंता किस बात की है। उनको शक है कि जुलाई प्रोक्लेमिनेशन कहीं ऐसा ना हो जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव के बहाने आए, या फिर सरकार इसे पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल करे, जिससे बांग्लादेश के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को नुकसान हो। इसलिए बीएनपी ने साफ साफ कहा है, अगर ये प्रोक्लेमिनेशन संविधान के खिलाफ गया तो हम खुलकर विरोध करेंगे। हमें किसी चीज़ का डर नहीं। हम वो कहेंगे जो हमारा दिल चाहता है। जो चीज़ गलत है वो गलत है और आप उसको सही नहीं कर सकते हो। आप जानते हैं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने क्या जवाब दिया। ये सारी चीज़ें हो रही थी बांग्लादेश के अंदर, उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या जवाब दिया। तो सरकार ने एक ड्राफ्ट प्रोक्लेमिनेशन बीएनपी को भेजा था। बीएनपी को अभी तक उसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं लगा, मगर फाइनल ड्राफ्ट अभी 5 अगस्त को आएगा। बीएनपी तब तक अपने फाइनल डिसीजन की घोषणा करेगी। क्लियर? यानी कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि अभी तक तो ऐसा कुछ खराब नहीं लगा, लेकिन ऐसा कुछ खराब होता भी है वो 5 अगस्त की बाद पता चलेगा, जो लास्ट ड्राफ्ट आएगा। यानी कि आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं, आज 5 अगस्त है तो ड्राफ्ट आ चुका होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि उस ड्राफ्ट के अंदर क्या था और जो बीएनपी पार्टी है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो उस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं। अब जानते हैं कि इस चीज़ में स्टूडेंट्स का रोल क्या है, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो 2024 में स्टूडेंट्स ने खुद डिमांड की थी कि ऐसा चार्टर आना चाहिए जो जनता की आवाज़ बने, ना कि जनता को नुकसान पहुंचाए, उनको आघात करे। लेकिन अब वही स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि प्रोक्लेमिनेशन का इस्तेमाल जनता के हक में होना चाहिए, ना कि सरकारी प्रचार या प्रोपागेंडा के लिए। अब जानते हैं कि असली मुद्दा क्या है। मुद्दा सिर्फ एक अनाउंसमेंट का नहीं है। ध्यान से सुनो, मुद्दा एक अनाउंसमेंट का नहीं है। असली जवाब है, क्या सरकार 1972 के मूल संविधान की इज्जत करेगी? विल दे गिव रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1972? या फिर ये एक पॉलिटिकल स्टंट है सत्ता बचाने का? बीएनपी का कहना है कि 1971 की कुर्बानियों को सिर्फ सिंबलिकली दिखाना काफ़ी नहीं है। असली बात है संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना। अब इस बात से निष्कर्ष निकलता है कि जो जुलाई प्रोक्लेमिनेशन है एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि हर लोकतांत्रिक देश के लिए एक सीख है। सत्ता में बैठी सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए और विपक्ष को भी कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जब आपके हाथ में, आप क्या सोचते हो, जुलाई प्रोक्लेमिनेशन वाकई देश हित में या रियासत का खेल है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञानी दुनिया, जहां सच्चाई